बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पंजाब ने जो सिलेबस जारी किया था उसके मुताबिक जो मैथ साइंस है उसका सिलेबस कुछ इस तरह से है कि तीसरा हफ्ता जो सितंबर का उसमें आप लोगों ने पहला चैप्टर करना है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वाला। इसकी आपने एक्सरसाइज जो 1/1 है उसके क्वेश्चन जो हैं वो सारे नहीं करने, वो चंद क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने करने हैं। तो इन क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छी तरह देखना है कि पहले क्वेश्चन कौन सा है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कौन सा है और कौन कौन सी मशक करनी है और कौन सी मशक नहीं करनी। इस चैप्टर की टोटल जो मशकें हैं वो 6 मशकें बनती हैं गल। तो आपने इनको अच्छी तरह कर लेना है। इसमें इन सवालों में आप लोगों ने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। इसी पैटर्न के मुताबिक आप लोगों ने अपना होमवर्क भी करना है और क्लास वर्क भी करना है। अब इसका जो चौथा हफ्ता होगा सितंबर का, इसमें आपने रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर करने हैं, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर जो है वो बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसकी बहुत कम मशकें हैं और इसमें तकरीबन ये 8-10 सवाल ही हैं जो करने हैं। तो इसके साथ ही जो तीसरा चैप्टर है लोगारिथम वाला वो भी आपने शामिल कर लेना है। तो लोगारिथम की जो चंद मशकें हैं और उनमें से भी कुछ सवाल हैं जो आप लोगों ने करने, सारे सवाल नहीं करने। तो इनको भी आपने गौर से देख लेना ये कौन कौन से सवाल हैं। इम्तिहानी नुक्ते नज़र से जो इसकी मशक नंबर 3/4, 3/5 और 3/6 ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन मशकों में से एक सवाल लाजमी आ जाता है। और मशक नंबर जो 3/1 है इसमें भी 1-2 सवाल जो साइंटिफिक नोटेशन वाले हैं वो लाजमी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आपने इनको अच्छी तरह गौर से देखना है और इनको हल भी करना है। अब इसके बाद अक्टूबर के महीने में जो सिलेबस करना है वो कुछ इस तरह से है। एल्गोरिथम एंड एक्सपेंशन चौथा चैप्टर, ये पहले हफ्ते में आपने करना है। इसका भी ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कुछ सिलेबस लेस कर दिया, बाकी जो है ना वो इधर पेश किया गया। इसमें ये पहला एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, उसके भी कुछ सवाल किए गए हैं और उसके बाद स्किप कर दिए गए। इसके बाद है जी एक्सरसाइज नंबर 4.2, 4.3, 4.4। इसकी टोटल 4 मशकें हैं और इस हफ्ते में ये चैप्टर ही करना है। मैं ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इसका होमवर्क अच्छी तरह से करना है, ताकि आपकी मैथ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लिखने से होती है और प्रैक्टिस करने से होती है, ना कि वक्त पास करने से या रट्टा मारने से नहीं की जाती। इसके बारे जी दूसरा हफ्ता, इसमें फैक्टराइजेशन 5वां चैप्टर आ जाता है, तहज़ीब वाला। इसमें भी चंद मशक़ें करनी है और चंद सवाल करने हैं, ना कि ये मुकम्मल तौर पर करना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपसे करता चलूँ कि जो पहले पैटर्न होता था उसमें कुछ इस तरह से सिलेबस होता था कि पहले 4 चैप्टर कर लिए जाते थे या पहले 5 चैप्टर कर लेते थे मुसलसल, पहले से लेकर 5वें चैप्टर तक। उसके बाद आगे जो जितने भी चैप्टर थे वो छोड़ दिए जाते थे। उसके बाद आगे मसले वाला जो प्रॉब्लम वाला चैप्टर था उसमें से एक
चैप्टर करते थे, चाहे वो 12वां चैप्टर कर लेते थे। जिस चैप्टर में 4 मसले हों, 1 2 3 4, तो वो चैप्टर कर लेते थे। इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर होते थे वो छोड़ देते थे। इस तरह सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। अब भी तकरीबन वही पैटर्न बनेगा इंशाल्लाह, लेकिन आपने इस पैटर्न को लाजमी देख लेना है, इस सिलेबस को लाजमी देखना है, इसमें से कोई चीज़ भी आपने नहीं छोड़नी। यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 7 है, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इसमें 3 मशकें हैं और इन 3 मशकों में से चंद मशकें हैं जो आप लोगों चंद सवाल हैं जो आप लोगों ने करने हैं। इसी हफ्ते के दौरान आप लोगों ने 8वां चैप्टर भी करना है इसका, लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपसे इस तरह की तालीमी मालूमात शेयर करता रहूँ, क्योंकि इससे आप मेरी भी कुछ हौसला अफजाई हो जाएगी। ये चैप्टर नंबर 9, ये नवंबर के पहला हफ्ता जो है उसमें आप लोगों ने करना है। इसमें ये इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री, ये चैप्टर शामिल है। इसमें आप लोगों ने सारे सवाल नहीं करने, बल्कि इसमें से भी आप लोगों ने कुछ छोड़ देने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ए जोज़ करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जोज़। एक्सरसाइज नंबर 9.2, इसका भी आपने छोड़ के करनी है, पहला सवाल करना है, उसके बाद 10वां सवाल कर देना। बाकी ये होमवर्क वगैरह ये आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। मैं तो कहता हूँ कि आप जो होमवर्क है वो एक सवाल को बार बार करें, चाहे आपको 3 बार भी करना पड़े, आपने करना है, क्योंकि जितनी भी प्रैक्टिस होगी इसकी उतने ही ज़्यादा आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके बाद दूसरे हफ्ते यूनिट नंबर 10 है, तीसरे हफ्ते में यूनिट नंबर 11 और 12 शामिल है, जबकि चौथे हफ्ते में यूनिट नंबर 13 का कुछ हिस्सा और 12 का भी कुछ हिस्सा शामिल है। इस तरह ये सितंबर का सिलेबस, अपना अक्टूबर का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और नवंबर का भी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अब रह जाएगा दिसंबर का सिलेबस। तो दिसंबर के सिलेबस में आप लोगों ने क्या करना है वो कुछ इस तरह से है। चैप्टर नंबर 14, ये पहले हफ्ते में कंप्लीट करना है, जबकि दूसरे हफ्ते में आपने 15वां चैप्टर कंप्लीट करना है। ये तक सारे जो प्रॉब्लम है आप अच्छी तरह कर लें, लेकिन मैं जो ज़्यादातर प्रेफर करूँगा या तरजीह देता हूँ वो थ्योरम रिलेटेड टू एरिया जो है ये चैप्टर मैं ज़्यादातर करवाता हूँ। इसके टोटल ये 4 चैप्टर हैं। इन चारों इस चैप्टर के जो 4 थ्योरम हैं वो मैं अच्छी तरह करवाता हूँ, ताकि और इसमें से जो एक थ्योरम आता है इसके बाद आ गया जी 17वां चैप्टर। आप लोग 16वें चैप्टर को अच्छी तरह कर लें, क्योंकि इसमें से पहला जो पैटर्न आता है उसके मुताबिक एक सवाल लाजमी आता है, थ्योरम एक लाजमी आता है,
चाहे एक्सरसाइज में से आ जाए चाहे थ्योरम में से आ जाए, एक सवाल यहाँ से लाजमी बनता है और ये 9 नंबर का सवाल होता है कंप्लीट। इसमें रायत वगैरह नहीं होती। इसकी जगह पर एक 12वां चैप्टर है, उसमें से भी कुछ हिस्सा आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से ऐसा शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वस्सलाम, दुआ को मोहम्मद वाजिद।